हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान और पवित्र सामर्थी है। हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन के लिए थोड़ी बातचीत करेंगे। हमें सब निकाल लीजिए भजन संहिता 18 का 16। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया। उसने हमारी परेशानियों में, हमारी समस्याओं में जब हम पड़े थे, जब समस्या हमारे पर थी, तब हमारा परमेश्वर ने, जब क्या हम उस दलदल में, कीचड़ में पड़े थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हाथ को थामा है और हमें उस पापों से, उस गुनाहों से निकाला है। हर एक समस्या से, चाहे बीमारी हो, चाहे परेशानी हो, चाहे जो कुछ हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से हमें वो निकालता है। हमें धीरज धरना चाहिए, हमें विश्वास रखना चाहिए। हम जब विश्वास करेंगे, धीरज रखेंगे, चाहे जितने भी तूफान हो, चाहे जितने भी गहरे सागर में क्यों ना पड़े हों, मृत्यु में क्यों ना पड़े हों, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, क्योंकि वो छुड़ाने का काबिल और सामर्थी है, छुड़ा सकता है हमें। तो हमें करना चाहिए, हमें प्रभु का विश्वास करना चाहिए और उस पर धीरज धरना चाहिए। जैसे अय्यूब ने धीरज धरा, कितने मुसीबतें, कितने संकट, कितने परेशानियां आई, लेकिन हमारा प्रभु ने उसे हिम्मत दिया, साहस, अय्यूब ने साहस रखता चला गया और उसको के आखिरी में उसको सफलता मिली। तो हमें आगे यही है खुदा के लोगों की, प्रभु पर विश्वास करो और उस पर चलते रहो। विश्वास करने से क्या हमारी हर एक समस्याएं से प्रभु हमें निकाल लेगा। जब उसने जकड़े हुए थे, जब परेशान थे, तब प्रभु हमें छुड़ाता है, निकालता, उस समस्याओं से, उस परेशानियों से हमें निकाल लेता है। भजन संहिता 130 उसका पहला। हे यहोवा, मैं गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। जब गहरे स्थान में थे, जब हमारे पास बीमारियां थी, परेशानी थी, संसार के लोग हमें दबा लेते थे, परेशान थे, तब हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है उस समस्याओं से, उस परेशानियों से। वो हर एक जकड़े हुए सबसे छुड़ाता है। क्या करते हैं हम? कभी पाप में चले जाते हैं, कभी समस्याओं में चले जाते हैं, हमारी सोच गलत होती है। जब हम सोच गलत होती है तो क्या उस गड्ढे में हम गिर जाते हैं। उसके निकालने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए, मजबूती करना चाहिए और हमें उस पर चलना चाहिए, क्योंकि हम जब मेहनत करेंगे तभी उससे, उस गड्ढे से निकल जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर हमारा बड़ा है, समस्याएं छोटी हैं लेकिन परमेश्वर हमारा बड़ा है। जैसे योना को उसने निकाला, मछली के मुंह से निकाला, क्या है, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की और तब उसने उसको निकाल लिया उस समस्याओं से। तो हम कभी कभी हम ऐसा कर देते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को हम भूल जाते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं, मेरा हाथ कभी न तो छोड़ता है न कभी, लेकिन हम लोग मनुष्य स्वार्थी हैं और हम उसका हाथ छोड़ देते हैं और हम क्या है, संसार में डूब जाते हैं, उस पाप में डूब जाते हैं, उस समस्याओं में डूब जाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। बच्चे से जितना भी गलत काम कर ले, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है उस समस्याओं से, उस परेशानियों से। विलाप गीत 3 का 55। हे यहोवा, गड्ढे गड्ढे में से मैंने तुझसे प्रार्थना की। जब हम गड्ढे में गिरे पड़े थे, तब हम क्या, हमारा परमेश्वर हमें, जब हम वहाँ से प्रार्थना करेंगे तभी निखरेंगे। हमारी एक छोटी सी गवाही, हम अपने गांव में अकेले थे, हमारा परिवार अकेले था, लोग बहुत दबा लेते थे, बहुत परेशान कर लेते, लेकिन हमारा
दिमागी प्रॉब्लम हो गई थी और बहुत ऐसा हो गया था, बिल्कुल पागल जैसा हो गया था, इधर उधर भागता था, बहुत परेशान रहता था। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें हिम्मत देता था। हमारे कुछ लोग थे, वो भी हमारी गीता दीदी थी, सब लोगों ने हमें हिम्मत दिया करती थी, साहस दिया करती थी। यदि कोई गिरा है, गिरे को हम हिम्मत देके साहस देंगे तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर सामर्थ आएगी और बल आएगा और वो जो भी वो धीरज धरे रहेगा, परमेश्वर के पीछे चलता रहेगा। इसीलिए हम बहुत परेशान थे बहुत, लेकिन लोगों ने बहुत से कहे कि तुम चलो पंथ मत के वहाँ ले चला, कोई कि इसको बीरा खवाया कुछ भी। लेकिन हमारे घर में मेरी माँ ने भी बहुत अच्छा विश्वास था, उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने परमेश्वर से छोड़कर किसी के सामने नहीं जाऊंगी, ना तो कहीं भी दिखाने जाऊंगी। लेकिन हमारा परमेश्वर, दवाई तो एक मध्यम एक जरिया होती है, लेकिन ठीक करने वाला हमारा परमेश्वर होता है। और हमें हिम्मत और साहस सब लोगों ने दिया करते थे। और हम बहुत परेशान से, इतना परेशान थे कि प्रभु जानता है हमारी समस्याओं से। हमारे भाई को भी दवाई तो खर्चा नहीं, लेकिन परमेश्वर हमारे बचा के रखता है समस्याओं से, परेशानियों से। समस्याएं, बीमारियां ये तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें जो स्वर्ग में मुकुट पाना है तो हर एक चीज सहते रहना है। समस्याओं को, परेशानियों के सहते हुए इसके पीछे चलना। हम तब भी हम लोग प्रार्थना करते रहे, धीरज रखते रहे। लेकिन आज भी हम प्रभु में, हमारा परिवार भी बना है, वहाँ भी यहाँ भी प्रभु बहुत महान है, बहुत सामर्थी है, क्योंकि हम हर एक को संभाल के रखता है। हर समस्याओं में, हर एक परेशानी में वो महान है, पवित्र है और समर्थी है। इसीलिए हम उसके पीछे चलेंगे, चाहे जितनी भी परेशानियां, चाहे जितनी भी क्यों ना आंधी तूफान क्यों ना आए, हम उसके पीछे चलते रहे। ये संसार में चले जाएंगे तो क्या पाएंगे, उधर लगी हुई आग से तो अच्छा है हमारे परमेश्वर है कि पीछे चले। हर समस्याओं से, हर एक परेशानी से हम उसके ही पीछे चलते रहे, क्योंकि हम उसके पीछे चलेंगे तो एक न एक दिन हमारा लक्ष्य पूरा होगा। हम परमेश्वर पीछे चलते रहेंगे, एक न एक दिन हम प्रभु को पा जाएंगे। और हम सब एक, परमेश्वर जो स्वर्ग में है, हम वहाँ पर सब लोग मिलेंगे। तो ये वचन से आप लोगों को आशीष मिले। जय मसीह की। वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, वो सिर्फ निकालता ही नहीं है पर खींच कर निकाल लेता है। हालेलुया। बहुत से लोग, दवाइयां भी धीरे धीरे काम करती हैं, दवाइयां भी, डॉक्टर भी जब इंजेक्शन लगाता है कहता है रुक जाइए, थोड़ा सा आराम मिलेगा, रुक जाइए, थोड़ी देर आराम मिलेगा। पर जिस परमेश्वर की हम और आप आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम और आप स्तुति करते हैं, जिस परमेश्वर के सामने हम और आप जाते हैं, वो कोई मामूली परमेश्वर नहीं है। वो डॉक्टर नहीं है जो कहते सॉरी माफ करिएगा अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो परमेश्वर है, जब हमारी सांसें बंद हो जाएंगी, जब हमारी सांसें बिल्कुल रुकना बंद हो जाती है, तब आसमान का परमेश्वर तब काम करना शुरू कर देता है। जब हमारी उम्मीद बिल्कुल जाती रहती है, लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ, जिस योना के बारे में ये बात कर रही थी, जिन योना के बारे में वो बातचीत कर रही थी, उसने, जिसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उसने बड़ा गलत किया। पर मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यदि आपको मुसीबत में जाने देगा तो आपको निकालने की सामर्थ्य भी रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लगेगा कि परमेश्वर हमें जाने दिया है, परमेश्वर की ओर से हम पर मुसीबतें आई है, परमेश्वर की ओर से हम पर तकलीफें आई है, परमेश्वर की ओर से हम पर समस्याएं हैं। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ, योना को एक बार जाने भी दिया और योना के लिए मच्छ उसने समुद्र में ठहरा भी दिया और निगल भी दिया। पर परमेश्वर उस मछली से, उस पेट से, उस मछली के पेट से, मच्छ के पेट से उसने निकालने की सामर्थ्य रखता है। और लिखा है उस योना के बारे में, एक बात बताना चाहता हूं, योना की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद सुनिएगा। योना की किताब 2 अध्याय और उसका 1 पद सुनिएगा, जो कैसे परमेश्वर खींच कर निकालता है। योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर को हवा से प्रार्थना करके कहा, और मच्छ के जब पेट में है तो परमेश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है। इसको गहरा लग रहा है, और गहरा क्या युग क्या कह ले, गहरा में से गहरा लग रहा है। हालेलुया। ये सिर्फ समुद्र में ही नहीं है,
पर समुद्र में मच्छ के पेट में है। मैं सोच रहा था प्रभु उसकी पाचन क्रिया बंद कर दिया होगा। हालेलुया, समझ रहे है कि नहीं? जो बड़े से बड़े चूहों को वो मछली वो मच्छ निकल जाता है और सिकंडों में पचा देता है। एक बार सोच कर देखिए, मच्छ भी सोच रहा होगा किससे पाला मरा है। समझ रहे? बहुतों को उसने खाया होगा, बहुतों को उसने निगला होगा, बहुतों को उसने निगल लिया होगा, पचा के यूं ही छोड़ दिया होगा, पर मच्छ पूरे समुद्र में उथल पुथल कर रखा होगा कि अब आज पच नहीं रहा। ऐसा कौन सा किसे मैंने निगल लिया है, आज पच नहीं रहा। पर मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर पाचन क्रिया को बंद कर दिया और योना मछली के पेट में, उस मच्छ के पेट में दुआ कर रहा है। हालेलुया, दुआ कर रहा है। कई बार आपको लगा होगा, कई बार लगा होगा कि हमारी समस्याएं हमें घेर लिए, हम तो गहरे जल में पड़े, हम तो गहरे गड्ढे में पड़े हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, गहरे गड्ढे में पड़े रहने वाला यदि चिल्लाएगा नहीं तो कोई निकालेगा भी नहीं। समझ रहे हमारी बात? यदि आप गड्ढे में पड़े हैं और आवाज नहीं देंगे तो कोई आपके पास निकालने के लिए आएगा भी नहीं। पर जब तक आप आवाज नहीं देंगे तब तक निकालेगा नहीं। पर उस योना ने मछली के पेट में लिखा है यहोवा को पुकारा, यहोवा को पुकारा। उसे मालूम है कि मैंने किसके विरुद्ध गुनाह किया है, उसे मालूम है किसके द्वारा हम गड्ढे में गिराए गए हैं, और उसे मालूम है किसने गिराया है, और जिसने गिराया है वो निकालेगा भी, वो निकालेगा। अजय नहीं मालूम हालात कैसे हैं, समस्याएं कैसी हैं, लग रहा कि अब हम इस गड्ढे से नहीं निकल पाएंगे। हमारी बेरोजगारी हमारा गड्ढा है, हमारी समस्याएं हमारा गड्ढा है, हमारी बीमारी हमारे लिए गड्ढा है, हमारी कमजोरी हमारे लिए गड्ढा है। आपके लिए क्या क्या आपको गड्ढा लग रहा है? पैसे न लगना आपके लिए गड्ढा है, आपके घर में कोई तरक्की न होना ये गड्ढा है। शायद उस गड्ढे से आप नहीं निकल पा रहे, पर मैं बताना चाहता हूँ योना के तरीके उसी गड्ढे में पुकारिए, उसी मच्छ के पेट में पुकारिए। मैं बताना चाहता हूं, और लिखा है योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। सुनिएगा, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। उसे मालूम है कि वो परमेश्वर हमें निकालेगा। हमें यह बात मालूम होनी चाहिए कि हमें हमारा निकालने वाला कौन है। यदि आपको लग रहा है कि आपकी मम्मी निकाल लेंगे तो मम्मी को आवाज दीजिए। आपको लग रहा है कि आपके पापा आपको निकाल लेंगे तो पापा को आवाज दीजिए। आपको लग रहा है कि कोई प्रधान आपको निकाल लेगा तो आवाज बिल्कुल उन्हें दीजिए। पर आपको यदि आज लग रहा है कि परमेश्वर निकालेगा तो आप जिस गड्ढे में हैं, हमें नहीं मालूम कौन से गड्ढे में पड़े हैं, पर आप अपना अपना गड्ढा जानते हैं। पर उस गड्ढे में यहोवा की दुहाई दीजिए, पुकारिए, आवाज दीजिए। और सुनिएगा, पुकार करके कहा संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी, और कहने लगा मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब योना के बारे में पढ़ता हूँ, वो ये नहीं कहना सुन लेगा, क्योंकि अभी उस मच्छ के पेट में है, अभी आप गड्ढे में हैं। आपको लग रहा है कि आपका कोई निकालने वाला नहीं है, आपको लग रहा है कि आप उसी मुसीबत में, तकलीफ में पड़े हैं, आपको लग रहा है उसी अंधकार में पड़े, उसी दुश्मनों के घेर में पड़े, भाइयों ने आपको गड्ढे में डाल दिया है, आपको लग रहा है कि कोई निकालने वाला नहीं है। पर मैं बताना चाहता हूँ, योना ने एक अच्छी बात कही, कहने लगा मैंने संकट में परमेश्वर को पुकारा और उसने ये नहीं कहा सुन लेगा, उसने कहा सुन ली है। हमें यह भरोसा होना चाहिए, जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो सुन लेगा नहीं, पर सुन ली है। और जब उसने सुन ली है तो उसने सुन ली है और फिर कहने लगा अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। सातवें पद में कहने लगा जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मैं बताना चाहता हूं, आप दुनिया के किसी भी छोर में चले जाइए, दुनिया के किसी भी गड्ढे में गिर जाइए, दुनिया के किसी भी गड्ढे में आपको लोग गिरा दे, लोग आपका सब लूट कर लेकर चले जाए, आपका बाग का को लूट कर लेकर चले जाए, आपका खेत का लूट कर लेकर चले जाए, आपकी फसल नाश करके चले जाए। मैं
ठूठ में से आपके लिए आसमान का परमेश्वर खिलाएगा, उन ठूठ में से आपको फसल देगा, उन बर्बादी में से वो लगेगा कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर वहां से आपको बरकत देगा, आशीष देगा। योना ने बहुत अच्छे से एक बात कहने लगा कि मेरी प्रार्थना तेरे पास, फिर कहने लगा वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। अभी ये बाहर नहीं निकला है। आपको कई बार लगा होगा, प्रार्थना किए होंगे, पर दर्द उतनी ही होगी, बुखार उतने ही सर पे चढ़ के बोल रहा होगा हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? पर मैं बताना चाहता हूं, जितना भरोसा करिए, जिससे मैंने कहा है उसने सुन ली है, और सिर्फ एक बार कहने से आपकी वो सुन लेता है। आपको लगता है अब की नहीं सुना तो अब की सुन लेगा, अब की नहीं अब की सुन लेगा, वो जब आप पुकार भी नहीं चुकते हैं तो वो आपकी सुन लेता है। और फिर लिखा है 10वें पद में एक बात कहने लगा, क्योंकि ये पहले ही कह रहा मेरी सुन ली है, मेरी सुन ली है, मेरी सुन ली है। आज मैं बताना चाहता हूँ, आपको लग रहा कि आप कहीं से निकल नहीं पा रहे, आपके लिए सब दरवाजे बंद दिख रहे हैं, आपकी बीमारी आपके घर में टांटो कर रही है, आपको आपके परिवार को नाश कर रही है, पर आप कहिए परमेश्वर ने मेरी सुन ली है, परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। और 10वें पद में योना के बारे में एक बात लिखी है, सुनिएगा। तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, कब? जब उसने, योना ने कहा मेरी सुन ली। कई बार आपको लग रहा होगा परमेश्वर ने आपकी नहीं सुनी। कई बार निराशा 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 निराशा, कमजोरी कमजोरी कमजोरी, बादल बादल, अंधियारा अंधियारा नजर आ रहा है। पर सिर्फ ये कहिए उसने मेरी सुन ली है। और फिर 10वें पद में कह लिखा है, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। हालेलुया हालेलुया। आसमान का परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से निकाल देगा, आपकी कमजोरियों को आज्ञा दे देगा, आपको दुश्मनों को आज्ञा दे देगा। अब वो जब आज्ञा देगा तो जहां पर आपको लगेगा यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं है, यहाँ से कुछ मदद नहीं मिलेगी, वो आसमान का परमेश्वर वहीं से मदद दिलाएगा। जिसके घर में खाने को दाना नहीं होगा, जिसके घर में कुप्पी भर तेल, कुप्पी में थोड़ा सा तेल भी बचा होगा और मटके में थोड़ा सा आटा बचा होगा, मैं बताना चाहता हूँ आसमान का परमेश्वर विधवा को आज्ञा दे देगा। और जब विधवा को आज्ञा देगा तो विधवा अपना भी पेट बंद कर लेगी, अपने बेटे का भी पेट बंद कर लेगी, अपनी भी ख्वाहिश मार लेगी, अपने बेटों को भी काट देगी, और यहोवा तुम्हें खिलाएगा, तुम्हें खिलाएगा। अपने दास से कहा मैंने सारपत नगर में विधवा को आज्ञा दी है और वो तुझे खिलाएगी। मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर वहां से आपके लिए मदद भेजेगा। आप किन गड्ढे में पड़े हैं? पर यदि गड्ढे में पड़े हैं तो चिल्लाइए, कहिए, दुहाई दीजिए, और दुहाई देने के बाद जब प्रार्थना कर ले तो कहे प्रभु तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। आज आपको लग रहा कि नहीं सुनी गई तो आज कहिए प्रभु तूने सुन ली। कहिए यीशु धन्यवाद तूने मेरी सुन ली है, तूने मेरी सुन ली है। आज हमें नहीं मालूम आपके मन में क्या क्या चल रहा है, आप क्या क्या सोच रहे हैं, किन गड्ढों में पड़े हैं, पर आज कहिए आसमान का परमेश्वर आपको सिर्फ धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते प्यार से नहीं निकालेगा, पर आपको उन मुसीबतों से खींच कर निकाल लेगा। और खींच के इसलिए निकालेगा कि ताकि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा करेगा ताकि तुम्हारे चारों ओर वो अपने बाड़े को बांधेगा और तुम्हारी सुरक्षा करेगा। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जो प्रभु ने अपने बेटी के द्वारा बात किया है, आपको लग रहा है कि योना के तरीके हम गड्ढे में पड़े हैं, आपको लग रहा है यीशु की तरीके हमारे भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया है, हमारे दोस्त ने हमें गड्ढे में डाल दिया है, हमारे अपनों ने गड्ढे में डाल दिया है, अपनों ने हमें मुसीबत में डाल दिया है, नहीं निकल पा रहे। मत घबराइए, मत कोसिए, सिर्फ ये कहिए धन्यवाद यीशु जो तूने मेरी सुन ली है। प्रभु यहाँ बैठे हर एक के लिए प्रभु
बहुत से गड्ढे में पड़े हैं, बहुत से गहरे जल के पास पड़े हैं। वो जल जो बहुतों को जिंदगी देता है, और कई बार वो जल जब गहरा हो जाता है तो मृत्यु को भी उत्पन्न करता है। पर धन्यवाद देते खुदावंद यीशु मसीह नासरी कि तूने गहरे जल में भी तूने मेरी सुन ली है। और कई बार प्रभु हमें लगा, हमारी बीमारी में हमें लगा, हमारी कमजोरी में लगा, हमारे खराब परिस्थितियों में लगा, जब लगा कि कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मेरी ओर नहीं, कोई मेरा पक्ष लेने वाला नहीं, पर परमेश्वर तूने तसल्ली दी, और उन तसल्ली में प्रभु तेरी ओर से सहायता मिलने पाई, और तूने मेरी सुन ली, जो प्रभु यीशु मसीह निकाल कर ऐसे चट्टान पर खड़ा किया है कि हम आनंद से फूले नहीं समा रहे हैं। प्रफुल्लित है खुदावन तेरे कामों के लिए जो तूने हम सबकी जिंदगियों में प्रभु किया है। दुआ करते जो ग्रह में पड़े हैं प्रभु सिर्फ उनकी सुन ही ना, पर सुनकर उन्हें खींच कर प्रभु निकाल ले, कि ताकि प्रभु यीशु मसीह वो भी तेरे घर में प्रफुल्लित होकर तेरी आराधना करने पाए। प्रभु हर एक को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दीजिए। यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन।